सिम्बा का सामना हुआ एक विशाल पत्थर के सांप से। जैसे ही सिम्बा अपने आरामदायक पेड़ के खोखले घर से बाहर निकला, वह हैरान होकर रुक गया। उसके सामने ही एक खरगोश धीरे धीरे ग्रे पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। जादुई जंगल अजीब तरह से शांत हो गया था। पक्षी शाखाओं पर जमे हुए बैठे थे। गिलहरियां अपने अखरोट के पास पत्थर बनकर खड़ी थीं, और यहां तक कि बहती हुई नदी भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी थी। जो जानवर अभी भी हिलडुल सकते थे, उनमें डर फैल गया। सिम्बा, वह छोटा बहादुर बिल्ली का बच्चा, जिसकी चमकीली हरी आंखें और गले में नीली घंटी थी, ध्यान से उन अजीब मूर्तियों को देखने लगा। उसकी घंटी हल्के से बजी, तभी उसने कुछ अजीब देखा। ग्रे धूल के छोटे छोटे निशान जो जंगल के किनारे स्थित अंधेरी इकोइंग गुफा की ओर जा रहे थे। सबको बचाने के लिए सिम्बा ने हिम्मत दिखाई और उन निशानों का पीछा किया। वह चमकते पेड़ों के बीच से गुजरा, पथरीली पहाड़ी पार की और गहरी गुफा में पहुंच गया। अंदर नीले चमकते क्रिस्टल दीवारों को रोशन कर रहे थे, लेकिन हवा भारी और ठंडी लग रही थी। अचानक गुफा में एक तेज फुफकार गूंज उठी। अंधेरे से एक विशाल जादुई सांप निकला, स्टोन सर्पेंट। उसके शरीर पर पत्थर जैसे चमकते शल्क थे और उसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। हर बार जब वह फुफकारता, एक ग्रे जादू की लहर फैलती जो हर चीज को धीरे धीरे पत्थर बना देती। सिम्बा समझ गया कि सांप जानबूझकर हमला नहीं कर रहा था। उसके सिर के मुकुट जैसे हिस्से में एक बड़ा चमकता क्रिस्टल फंसा हुआ था, जो उसे इस खतरनाक जादू को छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। तेजी से सोचते हुए सिम्बा एक ऊंचे क्रिस्टल के खंभे पर चढ़ा और सावधानी से छलांग लगाकर सांप के सिर पर पहुंच गया। अपनी छोटी लेकिन बहादुर पंजे से उसने एक जोरदार वार किया और उस चमकते क्रिस्टल को बाहर गिरा दिया। जैसे ही वह क्रिस्टल जमीन पर गिरकर टूट गया, ग्रे जादू तुरंत गायब हो गया। बाहर पत्थर बनी मूर्तियां दरकने लगीं और फिर से जीवित हो गईं। कुछ ही देर में पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। सभी जानवर अपने छोटे हीरो के चारों ओर इकट्ठा हो गए। जुगनू चमकने लगे, पक्षी जोर जोर से गाने लगे और सिम्बा की नीली घंटी गर्व से बजने लगी। अगर आपको लगता है कि सिम्बा जंगल का सबसे बहादुर बिल्ली का बच्चा है, तो और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।